शेख नसीम अब्दुल्ला, मुझे आपसे वही एक फाइनल रहनुमाई जाननी थी, क्योंकि शेख हमारे यहाँ दो ही अहले हदीस मस्जिद है। तो हमारे जो भी उलमाए कराम है वहाँ पे मैं शेख 2-3 सालों से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे कुरान का पढ़ने का हक है तरावी में वैसे ही पढ़िए, मगर शेख उन लोग नहीं समझ रहे और लोगों के लिए वो यही करना चाहते हैं, कुरान खत्म करना होगा और जो भी वही मामला थे। तो शेख मुझे, अगर मैं बॉयकॉट नहीं कर सकता हूँ तो क्या मैं वो नहीं पढूं, ये बेहतर होगा उनके पीछे, क्योंकि शेख के कहीं बिदात और ये रस्म रिवाज ना बन जाए कल के। तो आप कुछ आ, फाइनल रहनुमाई फरमाइए शेख। आप जो है ये बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब वो पढ़ते हैं, तरावी के अंदर कुरान पढ़ते हैं, तो क्या इतनी तेजी से पढ़ते हैं कि उसके अल्फाज की अदायगी नहीं होती है, या जो है मखारिज सही से नहीं अदा करते हैं, समझ में नहीं आता है? किस तरह पढ़ते, कितना तेजी से पढ़ते हैं? शेख ये अदायगी होती है, शब्दों और मखरज ये इसके साथ होती है, मगर वो स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो वो तो कोई चलेगा दिक्कत शेख? नहीं है, बिल्कुल चलेगा। अच्छा। यही बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुरान को तेज पढ़ना मना नहीं है। वो जो बुलेट ट्रेन की स्पीड में पढ़ते हैं, जहां पे कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं। आपने भी शायद सुना हो कभी ना कभी कि कुछ मस्जिदों में ऐसे पढ़ते हैं कि अगर आप पीछे खड़े हुए हैं और अरबी की जबान में आप सिबोए भी हैं, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या पढ़ा उसने। आखिर सही में है। यालमून तालमून इतना पता चलेगा बस। वो वाला मना है। अगर तमाम हरूफ को उनकी सही अदायगी के साथ पढ़ा जा रहा है, मखारिज की रियायत की जा रही है, लेकिन तेजी से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी से पढ़ा जा सकता है।